अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हमें मसीही ईमान के ताल्लुक से सवालात मौसूल होते हैं और हम आपको बाइबली और मंतकी जवाबात पेश करते हैं। आज की किस्त का सवाल है, इसका क्या मतलब है कि मसीह खुदा का बेटा है, और क्या मतलब है कि मसीह खुदा का बेटा है? इसका जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। इसका क्या मतलब है कि मसीह खुदा का बेटा है, और क्या मतलब है कि वो खुदा से निकल कर आया है? क्या वो खुदा से पैदा हुआ है? क्या इसका मतलब है कि बाप बेटे से ज़्यादा बड़ा है? क्या मतलब कि मसीह खुदा का बेटा है? कुछ कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि मसीह खुदा का बेटा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो खुदा है? लेकिन फरिश्तों के ताल्लुक से भी कहा गया है कि वो खुदा के बेटे हैं, और जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम भी खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। क्या मसीह की खुदा के साथ फर्जंदियत इसी तरह है जिस तरह फरिश्तों की खुदा के साथ? तो हमें मुख्तलिफ किस्मों की फर्जंदियत का जायजा लेने की ज़रूरत है, और फिल वक्त मसीह की खुदा के साथ फर्जंदियत के ताल्लुक से तवक्कुफ करते हैं और देखते हैं कि मसीह के खुदा के बेटे होने का क्या मतलब है। अय्यूब 38:7 में लिखा है कि फरिश्ते खुदा के बेटे हैं जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। खुदा के बेटे कौन हैं? वो फरिश्तों के बारे में बता रहा है। जब खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया तो वो ललकारने लगे। और कौन खुदा के बेटे हैं? तो अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और 6 आयत में लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। क्या इसका मतलब है कि फरिश्ते खुदा के बेटे हैं? फरिश्तों का खुदा के बेटे होने का मतलब है कि वो तख्लीक शुदा खुदा के बेटे हैं, इसलिए तख्लीकी एतबार से वो खुदा के बेटे हैं। इसका बराह रास्त ताल्लुक उनकी तख्लीक से है। मतलब ये नहीं कि वो किसी दरमियानी के जरिए आए हैं, खुदा ने बराह रास्त उनको तख्लीक किया था, इसीलिए उन्हें खुदा के बेटे कहा गया है। हम बतौर इंसान जी खुदा के फर्जंद हैं। रोमियो 8वां बाब 14वीं-15वीं आयत, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए अब्बा कहकर पुकारते हैं। यानी फरिश्ते बराह रास्त तख्लीक की वजह से खुदा के बेटे हैं, और ईमानदार खुदा से पैदा होने और उनके अंदर रूहुल कुद्स की सुकूनत की वजह से खुदा के बेटे हैं। और फर्जंदियत का मतलब यही है। दर हकीकत अजीजों, यहाँ रूहानी फर्जंदियत की बात हो रही है। जिस्मानी ताल्लुक या जिस्मानी तौर पर पैदा करने का खुदा के साथ फर्जंदियत होने का कोई ताल्लुक नहीं, चाहे ये बराह रास्त तख्लीक से फरिश्तों की फर्जंदियत है या बतौर ईमानदार हमारी फर्जंदियत है, जो कि हमारे अंदर रूहुल कुद्स की सुकूनत करने की वजह से है। लेकिन क्या फरिश्तों की खुदा के साथ फर्जंदियत और इंसानों के अंदर रूहुल कुद्स के सुकूनत करने की वजह से खुदा के साथ फर्जंदियत उसी तरह से है जिस तरह मसीह की खुदा के साथ फर्जंदियत है? यूहन्ना 1:18 में मुनफरिद बात लिखी है। वो कहता है कि किसी ने खुदा को कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया। गौर करें, उसने किसी लफ्ज़ का चुनाव किया है। इकलौता बेटा की इस्तिलाह के लुग़वी मानी ये हैं, मतलब उस जैसा और उसके जैसा और कोई नहीं। जिस तरह खुदा के बेटे और फर्जंद के तौर पर खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है, और हम बहुत से हैं, लेकिन मसीह का इकलौता बेटा है, वो फ़र्क है, मुनफरिद है, क्योंकि मसीह की खुदा के साथ फर्जंदियत फरिश्तों की खुदा के साथ फर्जंदियत और इंसानों के साथ फर्जंदियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खुदा का इकलौता बेटा है जो खुदा के बराबर है, खुदा का नुमाइंदा है, खुदा के मुसावी है, और यही बात हम अब से कुछ देर बाद समझेंगे। खुदा के बेटे का मतलब है कि वो खुदा का नुमाइंदा है, मतलब ये है कि खुदा के बराबर है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और 8वीं आयत में लिखा है, इकलौता बेटा, जिसका मतलब है एक फ़र्क किस्म का और कोई नहीं, कोई उस जैसा नहीं। और हम यह आयत किस जगह देखते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, और हम खुदा का बेटा होने से ये मतलब समझते हैं कि वो खुदा के बराबर है। यूहन्ना के 10वें बाब में मुख्तलिफ सूरत हाल है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 27 से 33वें आयत तक, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए,
یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہترے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا۔ عزیز ناظرین، اس حصے کو سمجھنے کے لیے توجہ دیں۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے۔ یہ واضح ہے کہ اس نے ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے وہ سنسار کے لائق تھا۔ تجھے سنسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے وہ خود کو خدا بنا رہا ہے۔ مسیح نے انہیں کیا جواب دیا کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں، یعنی میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اس کا یہ مطلب اخذ کیا کہ مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ یہودی یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہے، مطلب کہ وہ خدا کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا سے نکل کر آیا ہے۔ خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے خدا کے برابر، لہٰذا وہ خود خدا ہے، اسی لیے وہ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور آیت ہے یوحنا 5ویں باب میں، 5واں باب 16ویں اور 18ویں آیت ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا، لیکن یسوع نے ان سے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں کے نیچے لکیر لگائیں، کیونکہ اسی بات نے یہودیوں کو ناراض کر دیا۔ اس سبب سے یہودی اسے اور بھی زیادہ قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ یہ بات کہنے میں کیا مسئلہ ہے کہ خدا اس کا باپ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خدا میرا باپ ہے اور فرشتے خدا سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ الفاظ جو مسیح نے کہے میرا باپ، تو وہ خود کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ یعنی یہودی یہ سمجھ رکھتے تھے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے بلکہ خود کو خدا کے برابر بنانا ہے، مطلب وہ خود خدا ہے۔ لیکن جب مسیح نے خود کو خدا کا بیٹا کہا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ میں خدا کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں ایک فرق قسم کا خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا منفرد بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کے برابر ہوں، میں خدا کے مساوی ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ اگر فرشتے براہ راست تخلیق کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر ایماندار روح کی سکونت کی وجہ سے خدا کے لے پالک بیٹے ہیں، تو مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے، خدا کے برابر اور مساوی۔ اسی کے ساتھ عزیز ناظرین، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔